केंद्र सरकार का नया ऐलान, इन 10 तरह के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। वो कौन है 10 तरह के लोग, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो पूरे भारत के 144 करोड़ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में CAA शुरू हो चुका है। 8 राज्यों में CAA लागू हो चुका है और आपको पता है कि मणिपुर में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां के लोगों की यही मांग है कि मणिपुर में NRC को लाया जाए और केंद्र सरकार तो यही चाहती थी कि पूरे भारत में NRC को लागू करना है। मतलब ये कि CAA लागू हो चुका है और NRC को लाया जाएगा। और इसी बीच केंद्र सरकार का कहना है कि 10 तरह के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले कैटेगरी के लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इल्लीगल माइग्रेंट। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश करता है या वैध अनुमति खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी रूप से भारत में रहता है तो उसके लिए समान रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता हासिल करने में कानूनी रोक हो सकती है। मतलब ये कि जो लोग विदेशी हैं और भारत में आकर रह रहे हैं, गलत दस्तावेज देकर रह रहे हैं, अब उनकी जांच होगी और जांच के बाद जो है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट या अनुमति के भारत में प्रवेश करता है और बाद में नागरिकता के लिए आवेदन करता है, सिर्फ भारत में रहने से उसे नागरिकता नहीं मिल जाएगी। पहले ये देखा जाएगा कि वो कानून के तहत पात्र है या नहीं। मतलब ये कि जो लोग विदेशी आकर भारत में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। उनका सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, उनके दस्तावेज को देखा जाएगा, उसके बाद ही जो है नागरिकता दी जाएगी। अब आगे देखिए, दूसरे कैटेगरी के लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, फर्जी दस्तावेज देने वाले व्यक्ति। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फर्जी दस्तावेज देंगे, CAA में, NRC में फर्जी दस्तावेज देंगे, उनको भी भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है नागरिकता के आवेदन में अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देता है तो उसका आवेदन गंभीर समस्या में पड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को सोच समझकर जो है दस्तावेज देना होगा, सोच समझकर आप लोगों को आवेदन डालना होगा। किसी व्यक्ति ने अपने जन्म स्थान या पहचान से संबंधित नकली दस्तावेज लगाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया, जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए तो आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना है सही देना है, क्योंकि डीप जो है जांच की जाएगी और डीपली जांच में अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे कैटेगरी के लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ज़रूरी पात्रता पूरी ना करने वाला व्यक्ति। यानी कि जो भी आपसे केंद्र सरकार दस्तावेज मांगेगी, आपको बोलेगी पात्रता जो है साबित करने के लिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है हर व्यक्ति सिर्फ आवेदन करने से नागरिकता का हकदार नहीं बन जाता। जिस तरीके से नागरिकता मांगी जा रही है उसकी कानूनी शर्तें पूरी करनी होगी। मतलब ये कि जो दस्तावेज केंद्र सरकार मांग रही है वही दस्तावेज आपको देना होगा,
तभी आपको नागरिकता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रावधान के तहत आवेदन करता है जिसमें उसके लिए आवश्यक पात्रता ही पूरी नहीं होती तो उसका आवेदन जो है मंजूर नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अगर आप जो है क्राइटेरिया को पूरी नहीं करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब देखिए चौथे लोग, जो लोग भारत में आकर रह रहे हैं, विदेशी हैं, जैसे कि आपके दादा या आपके परदादा भारत में आए थे और यहीं रह रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेगी। उनके लिए भी जो है नया कंडीशन बनाया गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि नेचुरलाइजेशन की निवास संबंधी शर्त पूरी ना करने वाला, नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता लेने के लिए कानून में भारत में निवास से जुड़ी निर्धारित शर्तें हैं। मतलब ये कि अगर आपको नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता चाहिए तो आपको जो है निवास का दस्तावेज दिखाना होगा, वो भी ओरिजिनल जो है दस्तावेज दिखाना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में कुछ समय रह रहा है और तुरंत नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता मांगने लगा, जबकि उसके लिए कानून में निर्धारित निवास अवधि पूरी नहीं हुई है। मतलब ये कि जैसे कि आपको पता है कि लगभग जो है 382 दिन जो है अगर आप भारत में रहेंगे तभी जाकर आप जो है नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। आप अभी आए और फ़ौरन आपने अप्लाई कर दिया तो क्या आपको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, नागरिकता मिलेगी। पहले जो टाइम है, जो डेज है, उसको आप पूरा कीजिए, वक्त को पूरा कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए और अप्लाई में भी आपके जो है दस्तावेज को देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, गुड कैरेक्टर की शर्त पूरी ना करने वाला, अगर आपने गुड कैरेक्टर की जो शर्त अगर आपने पूरी नहीं किया तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर किसी आवेदक के बारे में गंभीर आपराधिक या अन्य ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जिनसे संबंधित कानूनी पात्रता प्रभावित होती है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि आपके ऊपर केस है या फिर आपने कोई बड़ा जुर्म कर दिया है तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। भले आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है फिर भी आपको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अस्वीकार किया जाएगा, आपको नागरिकता बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, 8वीं अनुसूची की भाषा की शर्त पूरी ना करने वाला, यानी कि जो 8वीं अनुसूची जो भाषा है उसमें जो शर्त है उसको भी आप लोगों को जो है पूरा करना होगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के तहत आवेदन करता है लेकिन निर्धारित भाषा संबंधी कानूनी शर्त पूरी नहीं करता तो उनको भी जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो जो 8वीं अनुसूची है भाषा, उसको भी आपको जो है पूरे तरीके से उसके शर्त को आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, भारत में रहने से जुड़ी आवश्यक शर्त पूरी ना करने वाला, यानी कि जो केंद्र सरकार ने शर्त लगाया है, जो केंद्र सरकार का कानून है, अगर आप उस कानून को पालन नहीं करते हैं तो आपको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे 8वें कैटेगरी के लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, मौजूदा नागरिकता छोड़ने से संबंधित शर्त पूरी ना करने वाला। मतलब ये कि अगर आप जो है कि इंग्लैंड में रहते थे, अगर आप अफगानिस्तान में रहते थे, अगर आप पाकिस्तान में रहते थे, अगर आप जो है कि बांग्लादेश में रहते थे और वहाँ की भी आपके पास नागरिकता है तो एक जगह की नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ कंडीशन में। अगर आप जो है कि यहाँ की भी नागरिकता चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वहाँ की भी नागरिकता रहे तो फिर आपको यहाँ के जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने साफ साफ बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए 9, CAA के विशेष व्यवस्था के दायरे में नहीं आने वाला व्यक्ति, क्योंकि भारत में CAA जो है लागू हो चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ निर्दिष्ट धार्मिक समुदाय के ऐसे लोग के लिए विशेष प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि CAA का मतलब ही यही है
किस मुसलमान को छोड़ा के जितने भी समुदाय के लोग हैं, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ शर्त को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, 10वें कैटेगरी के लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति की कानूनी पात्रता जांच में पूरी ना हो। देखिए, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, केंद्र सरकार जो है डीपली जांच करेगी, एक लोगों की जो है जांच करेगी, और अगर आप पात्र नहीं पाए जाएंगे, अगर आपके दस्तावेज अधूरे रहेंगे, तो आपको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया, 10 जो है कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया कि इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग सावधान सतर्क हो जाइए और अपने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जो है तैयार कर लीजिए। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि CAA लागू हो चुका है, आने वाले वक्त में NRC को भी लागू किया जाएगा।